उनके पापा के पास चलो मेरे पागल हो रही है रो रो के, और तुम्हें तो शादी दिखाई पड़ रही है। सकते हैं हमारी धर्म पत्नी। आज से हमारा शादी संपूर्ण हुआ और यहाँ पे मंगलसूत्र पहनेंगे, पास में आके दिखाइए ना तो लोगों को लगेगा कि नहीं ऐसे नहीं है। ये आगे शर्मिला कश्यप से ऐसा कौन सी गलती हुई थी कि राधा दीदी युवराज के बर्थडे में जब हम गए थे तो हमको वहां टेम्पो के पास से अपने खदेड़ दी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड वहां पर बैठे थे। आइए इस वीडियो को जानते हैं गहराई से। आखिर में आज वो वीडियो को मतलब दिखाऊंगी मैं कि आखिर में सच्चाई क्या थी कि जो हमको खदेड़ी थी राधा दीदी। जब मुझे राधा दीदी ना वहां से खदेड़ दी ना तो मैं मतलब उधर जब गई मैं बहुत रोई, मतलब अपने मन में बहुत ज़्यादा सोच सोच के रो रही थी कि मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया। दीदी के टेम्पो के पास ही खड़ी थी और जिस टेम्पो से आई थी और मुझे इतना मतलब खदेड़ दी अचानक। मेरा मतलब मूड ऑफ हो गया, मैं रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और रो रही थी और अपने मन में ही रो रही थी और किसी को मतलब पता नहीं चलने दी कि मैं रो रही हूँ। मुझे राधा दीदी ने ऐसा कहा क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। पर मैंने फिर उसके बाद मैं आई घर चली आई और अपने हस्बैंड से मैं बोली कि मेरे हस्बैंड से कि मतलब वहाँ गए थे तो मतलब राधा दीदी मुझे ऐसे मतलब बोल कर खदेड़ दी हैं, पता नहीं क्यों। तो बोल रहे थे और जाओ वीडियो बनाने के चक्कर में तुम कहाँ नहीं कहाँ जाओगे, मुझे बहुत ज़्यादा बोले सुनाए। उसके बाद मैं सोची अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है। तो मैंने फिर एक बार गई, मतलब फिर गई थी मैं, लेकिन तो उसके बाद से राधा दीदी को सपोर्ट की थी, बोली थी कि तुम्हारा मतलब मैं मेरे चैनल का नाम भी अपने चैनल पर बोली थी। और तब उसके बाद मतलब प्रेम से बोली थी, उस दिन नहीं मुझे कुछ कहा। तो मैंने सोचा कि उस दिन मुझे इतना गुस्सा में बोल रही थी और अचानक आज कितना प्यार जता रही हैं, आखिर में क्यों। तो मैं अब समझ चुकी हूँ कि क्यों मुझे इतना डांट रही थी, क्यों मुझे खदेड़ रही थी, क्यों मुझे भगा रही थी। क्योंकि इसी वजह से कि मेरे पति मतलब पति का हमारा चरित्र नहीं ठीक है और किसी भी औरत को छेड़छाड़ न कर दे। और उसके बाद यहाँ पर पुलिस आए और कुछ भी हो, कुछ अभी बोल देंगे तो मतलब रिपोर्ट हो जाएगा, बहुत सारा सोची रही होंगी है ना, इसीलिए मुझे वहाँ से खदेड़ दी थी। आखिर शर्मिला कश्यप से ऐसा कौन सी गलती हुई थी कि राधा दीदी युवराज के बर्थडे में जब हम गए थे तो हमको वहां टेम्पो के पास से अपने खदेड़ दी थी, क्योंकि उनके हस्बैंड वहां पर बैठे थे। आइए इस वीडियो को जानते हैं गहराई से। आखिर में आज वो वीडियो को मतलब दिखाऊंगी मैं कि आखिर में सच्चाई क्या थी कि जो हमको खदेड़ी थी राधा दीदी। उसके बाद मेरी बेटी इतना रो रही थी तो मैं इसके मतलब वहाँ आके टेम्पो के पास ही मैं खड़ी रही और वहाँ अपने बेटी को खिला रही थी, भुलवा रही थी। और अचानक मेरे राधा दीदी आई और निशा दीदी आई, दोनों लोग आई और बोल रही हैं कि सब लोग वीडियो बनाने में लगी हैं और तुम यहाँ मेरे टेम्पो के पास क्या कर रही हो। तो मैंने सोचा कि मतलब राधा दीदी मुझे ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब आखिर में इतना तेज़ से मुझे बोली थी, इतना गुस्सा में बोली थी मुझसे कि हमको मतलब कुछ भी नहीं पता चला। लेकिन मुझे आज पता चला कि इतना घटिया इंसान है, इसीलिए तो राधा दीदी मुझे मतलब वहाँ से खदेड़ रही थी, डांट रही थी, भगा रही थी, बोल रही थी यहाँ से जाओ तुम, टेम्पो के पास मेरे क्यों हो, क्योंकि उनके हस्बैंड भी वहाँ आगे टेम्पो में बैठे थे। मैं नहीं जानती थी कि उनके हस्बैंड है, पहले मैं नहीं जानती थी कि उन्हीं के हस्बैंड है। मैंने सोचा कि ड्राइवर होंगे और टेम्पो चलाते हैं और राधा दीदी मतलब उनके साथ में एक टेम्पो लेकर इधर उधर जाती हैं, क्योंकि हम वीडियो में बहुत बार देखे थे पर हमको इतना ध्यान नहीं था कि इनके पति हैं। और मैं पति समझती नहीं थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। मैं वीडियो बहुत मतलब उन्हें नहीं बनाती थी, पर देखती थी, पर हमको वीडियो में और हकीकत में जब हम देखे तो अलग अलग चेहरा दिख रहा था। यानी वीडियो में दूसरे मेरे दिख रहे थे, वैसे तो गए हैं हम जब तो दूसरे मेरे दिख रहे थे, इसीलिए हम कंफ्यूज हो गए। तो मतलब हमको नहीं पता था। और निशा दीदी के भी पति थे, तब दोनों लोग मतलब हमको बोल रही थी, डांट रही थी बहुत ज़्यादा कि यहाँ तुम क्या कर रही हो, यहाँ खड़ी होकर तमाशा कर रही हो, तुम वीडियो बनाने आई हो ना, जाओ वहाँ वीडियो बनाओ, यहाँ क्या कर रही हो खड़ी होकर। तो हम नहीं समझे थे कि हमको इसीलिए बोल रही थी कि मेरे पति का कलेक्टर ठीक नहीं है और इसीलिए तुम मतलब हमको वहाँ से खदेड़ रही थी। तो इसीलिए मैं
वहाँ से फिर उसके बाद मैं वहाँ से जैसे ही राधा दीदी के रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि रामवीर भैया शादी कर लिए हैं दूसरी, और राधा दीदी को तकलीफ होगी। क्यों नहीं यार, किसी की भी किसी की भी मतलब पत्नी रहे और उसको पति उसे कहे अचानक मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं दूसरे लड़के से शादी करूँगा, और दूसरी लड़के से शादी कर ले, तो क्यों नहीं गुस्सा आएगा। हम होते ना तो भगवान कसम तुमको जेल में ले जाके इतना चक्के पिसवाते ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, मैं शर्मिला कश्यप। तो दोस्तों आज मैं बोलने वाली हूँ राधा दीदी के बारे में। और वो बेचारी रो रो के वीडियो में उनका तबीयत खराब हो गया रो रो के रामवीर भैया के चक्कर में, क्योंकि उनके पति रामवीर भैया हैं जो उनको शादी कर ली हैं। बताइए, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, जो उनको नहीं करना चाहिए तो वही वो कर ली हैं। और उनको तो कसम से बता रहे हैं कभी सुखी नहीं रहेंगे, ठीक है। राधा इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है, मैं खुद देखी हूँ, मुझे मेरे हर एक वीडियो में बोली भी हैं, मैं वीडियो भी बनाई हूँ, गई भी हूँ, और बहुत अच्छे से प्रेम से बोलती थी, रहती थी। सही में जब हम राधा दीदी से बोले थे उस दिन जब गए थे पहले हम मिलने, तो हमने बोला कि मतलब हम यहाँ आए हैं और हमको किसी से पहचान नहीं थी। जब हम पहली बार गए थे तो राधा दीदी के टेम्पू के पास मैं खड़ी थी और मेरी बेटी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं राधा दीदी के पास बगल में, उनके टेम्पू के बगल में बैठकर उसको मैं भुलवा रही थी, क्योंकि सब लोग वीडियो बना रहे थे। हमारी बेटी बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई थी और हिराज के बर्थडे में। और मैं सोची कि इधर रहूँगी ताकि सब लोगों को मतलब वीडियो बनाने आए हैं सब लोग, इतना मेहनत से बना रहे हैं। और उसके बाद